डीएवी पब्लिक स्कूल तियारा में वार्षिक उत्सव बड़े ही ज्यादा धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तो एसडीएम शाहपुर करतार चंद विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य एकता अत्री व स्कूल के समस्त शिक्षकों द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है। अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एमएसपी की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। स्कूल के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी जोन बी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह ने की। स्कूल के प्रधानाचार्य मती एकता अत्री ने मुख्य अतिथि के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएवी गान के साथ हुई और विद्यार्थियों ने नाट्य गिद्दा भंगड़ा समेत अनेक कार्यक्रम पेश किए।
तो वहीं मुख्य अतिथि सहित विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावकों के लिए लकी कूपन भी निकाले गए। वहीं शिक्षा व खेलकूद गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावियों को सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में प्रधानाचार्य और स्कूल की प्रबंधक डॉक्टर रश्मि जमवाल ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद भी किया। मैं हर एक स्टेज पे कोई प्रिपेयर्ड स्पीच लेके नहीं जाती, इसलिए नहीं बैठ के सोचती हूँ। आपके कार्यक्रम देखते देखते मेरे दिमाग में कुछ आता है, मैं सोचती हूँ कि क्या होना चाहिए कि मैं आपको कुछ बोल पाऊँ। आज मेरे दिमाग में चीज आई कि कामयाब होने के लिए डीड होना चाहिए। हम ऐसे घर में बोलते हैं ना बच्चों को, बड़ा डीड है ये। तो जो डीड बच्चे होते हैं ना, अगर वो सही दिशा में जाएंगे तो कामयाब होंगे। अब ये थॉट मेरे को ऐसे आया कि मैं यहाँ राम और रावण की वो कहानी बच्चों ने प्रेजेंट करी। आपको सब स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, बच्चों ने भी पढ़े हैं, हमारी हिस्ट्री में ये चीजें, मिथोलॉजी में ये चीजें हैं। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, रावण को बहुत ज्ञान था, भगवान शिव से उनको वरदान मिले थे। अजय रहने का उनको वरदान मिला था और उनमें बुद्धि विवेक बहुत था। प्रॉब्लम कहाँ थी? उनकी दिशा भटक गई थी और गलत दिशा में जब बुद्धि विवेक एनर्जी उन्होंने लगाया तो अपने पतन का उन्होंने खुद इन्विटेशन अपने आप को इनवाइट किया कि आओ ईश्वर मुझे खत्म करो। तो यही चीज है कि डीड होना इससे जरूरी है, क्योंकि जो डीड होगा वही कामयाब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली, जिसने बिजली बनाई होगी वो हजारों बार फेल होगा, उसके एक्सपेरिमेंट हजारों बार फेल हो, बट वो क्या था? डीड कि मैं बना के रहूंगा। जैसे कि एरोप्लेन की कहानी आप सुनोगे तो कई बार वो दोनों ज्यादा दिखते रहते थे। उनके जहाज में कभी वो हाइट नहीं ले पाता था, कभी डिस्टेंस नहीं जा पाता था, कभी ऊपर से नीचे आ जाता था। तो वो डीड, तो मैं आपको ये कहूँगी अगर आपके बच्चे डीड है तो अच्छी चीज है। और मैं भी बहुत डीड थी, अभी भी हूँ, बट रास्ता सही चुनना और सही रास्ते में ले जाना ये बड़ों का काम है। ये टीचर्स का काम है, ये पेरेंट्स का काम है, ये समाज का काम है, ये सोसाइटी का काम है, ये नेबर्स का काम है। हमको इनकी एनर्जी को, बच्चों की एनर्जी को सही दिशा में ले जाना ये हमारा रोल है। जब हम इस तरफ आ जाते हैं तो बहुत सारी चिंताएं करने लग जाती हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो आराम से जी होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। मम्मी ने खाना बनाया, घर जाके खाना है, टीचर ने स्कूल में होमवर्क दिया करके दिखाना है, नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, इतनी सी लाइफ होती है। जब हम इस तरफ आ जाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं कि लाइफ में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना। मैं आपको ये कहना चाहूँगी सभी को कि बच्चों को खास कर अगर आप में ढीठपन है, अगर आप स्टबर्न हो तो उस स्टबर्ननेस को सही दिशा में डालो, सही एनर्जी में डालो। वहीं से आप कुछ भी ऐसा कर पाओगे जो आपको लगेगा कि लाइफ में आप लोगों से अचीव की है। जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगी यंग स्टूडेंट्स को, वो करेज, हिम्मत कोई पैदा होकर नहीं लेके आते, हिम्मत कल्टीवेट करनी पड़ती है। और ज्यादातर हिम्मत जो है फेल होने पड़ती है। जो व्यक्ति बहुत बार फेल होता है वो हिम्मत वाला बन जाता है, जिसको पता है फेल होने के बाद क्या करना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर आगे बढ़ना है। हम में से यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरी तरह SP हो, कर्नल साहब की तरह आर्मी में रहा हो, मैडम की तरह टीचर हो, मीडिया हो, किसान हो, कुछ भी हो, हाउस वाइफ हो, सब डेली फेल होते हैं। किसी न किसी काम में हम फेल होते हैं, किसी न किसी कार्य को हम किसी न किसी जगह डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। उसके बाद उससे उठ के आगे बढ़ना जो है वो हिम्मत है। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी अगर आप फेल हो रहे हो तो ये टेस्ट है। टेस्ट के बाद आपको फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है, पास होना है और आगे बढ़ना है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि मैडनेस, पागलपन ये है कि हम एक ही तरीके से काम करते रहें और हर बार जो है अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे मैं फर्स्ट आऊँगा, तो वो पागलपन है, वो मैडनेस है। अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, फर्स्ट नहीं आ रहे हो, उसके बाद दोबारा फिर से करोगे, तो आप जो कभी ना कभी स्ट्राइक जरूर करोगे। मेरे टीचर यहाँ बैठे हैं आपके बीच में, रामेश्वर सर, तो इन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया है। हमारे कॉलेज में जो है 4 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेजेस हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर और वेटनरी में ऐसे लड़ते थे जैसे इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं कि भाई ट्रॉफी तो हमें ही दिए, हम ही जीतेंगे,
नहीं तो जीवन मरना हो जाएगा यहाँ पर। आज उसको देख के हंसी आती है, बट जो चीजें मैंने आपको कही वो वहीं से मैंने लाइफ में जो चीजें सीखी है अपने स्कूल कॉलेज में, फेलियर से ज्यादा सीखा है, फेल होने से ज्यादा सीखा है। सक्सेसफुल होने के बाद आप कभी अच्छा बोलोगे कि मैंने बहुत ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन जो जर्नी है जो पीछे है वो फेलियर है। तो आप ऐसे समझिए कि कोई इस पड़ाव पे खड़ा होता है, इस स्टेज पे खड़ा होता है, तो जो ईंटे पत्थर है वो फेलियर है। और इस चीज को एक्सेप्ट करने में, इस चीज को बोलने में मुझे जरा भी झिझक नहीं होती है कि मैं बहुत ज्यादा बार फेल हुई, मैं स्कूल में फेल हुई। और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो एक ही चीज आपको फेल कर रही है कि आपने मेहनत नहीं करी है। इस चीज को हमेशा याद रखना। आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ज्यादा अच्छी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ये जो चीजें ये सिर्फ बहाने हैं। एक्चुअली आपने मेहनत नहीं करी है, इसलिए हम फेल होते हैं। तो आप सभी मेहनत करने के आदत डालें, फेल होने के आदत डालें। आप कभी न कभी लाइफ में जरूर फेल होंगे। जो एक्सक्यूज बन जाता है वो फेल होता है। जैसे कभी कभी चोरी होती है, लोग घर खाते हमारे घर पे चोरी हो गई है, 100 में से 50 सॉल्व होती है, 50 नहीं होती है, तो 50 बार में फेल होती है और 50 बार में सक्सेसफुल होती है। तो ये जो जिम्मेदारी है फेल और पास होने की, जिंदगी भर चलेगी। आप जब दादा बन जाएंगे, नाना बन जाएंगे, तब भी फेल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।